सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। SC/ST संगठनों का भारत बंद के आह्वान पर खेतड़ी में दिखा बंद का असर। खेतड़ी बाजार में व्यापारियों ने रखे अपने प्रतिष्ठान बंद, सब्जी विक्रेताओं ने खोली दुकानें, अंबेडकर भवन से उपखंड कार्यालय तक निकाली आक्रोश रैली। SC/ST संगठनों ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। बुधवार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त 2024 को पारित निर्णय SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण व क्रिमिनल को लागू नहीं करने की मांग को लेकर SC/ST के संगठनों ने उपखंड अधिकारी सविता शर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने से पहले SC/ST संगठनों ने अंबेडकर भवन में बैठक की। वह बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति में उप वर्गीकरण कर इन वर्गों की एकजुटता को तोड़ने का असंवैधानिक निर्णय है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संपूर्ण वर्ग को एक मानकर दिया गया आरक्षण भी अभी तक पूरा नहीं हो रहा और बहुत बड़ा विकल्प अभी भी बाकी है जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। यदि इन वर्गों का उप वर्गीकरण कर दिया गया तो बहुत रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी और इन्हें सामान्य वर्ग से भरे जाने का प्रयास होगा। अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति खेतड़ी इसका भरपूर विरोध करती है। बैठक के बाद अंबेडकर भवन से रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचे। वहां उपखंड अधिकारी सविता शर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इस अवसर पर महावीर प्रसाद तोगड़िया, श्रवण दत्त नानुलिया, नागरमल ढीकवाल, बलबीर मीणा, हरमेंद्र चनानिया, मनीष घुमरिया, गोकुल चंद मेहड़ा, जितेंद्र कुमार मेहड़ा, प्रवीण जेवरिया, सत्यवीर मेहरानिया, रमेश मेघवाल, मोतीलाल, सुरेश मीणा, हवा सिंह बबेरवाल, नितिन कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। पुलिस उप अधीक्षक जुल्फिकार अली, थाना अधिकारी भवनलाल कुमावत, खेतड़ी नगर थाना अधिकारी विजय चंदेल सहित पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन के अंदर सब क्लासिफिकेशन और क्रिमिनल लागू करने का जो प्रावधान दिया था, आज उसी के चलते SC/ST समुदाय खेतड़ी के अंबेडकर भवन में इकट्ठा होकर के हम सब लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। देखिए, आरक्षण जो है वो हमें जातिगत पिछड़ेपन, शैक्षणिक पिछड़ेपन और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था, न कि आर्थिक आधार के ऊपर। तो इसमें क्रिमिनल का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। आप देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अंदर जहां MPs और MLAs का राजनीतिक प्रतिनिधित्व डिसाइड किया गया है, उसके लिए कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष में इसकी समीक्षा होगी, लेकिन SC और ST के मांग के अनुसार इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जो आरक्षण आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अंदर हमें शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर मिला है, उसमें कोई समय सीमा नहीं है। वो हमारा अधिकार है और हमारे साथ रहेगा हमेशा से। मैं आपको बताऊं कि 1932 के अंदर जहां उस समय जातिगत भेदभाव, धार्मिक असमानता ज्यादा मिलती थी, उस समय जातीय जनगणना हुई थी। उसके चलते 1932 के अंदर बाबा साहब ने एक विलियम कमीशन के तहत ब्रिटिश हुकूमत से एक व्यक्ति 2 वोट का अधिकार दलित और आदिवासियों के लिए मांगा था, जिसके चलते तत्कालीन समय में इसका भारी विरोध हुआ। फिर तत्कालीन सरकार के साथ में बाबा साहब की संधि हुई, जिसके चलते 24 सितंबर 1932 को जिसे पुना पैक्ट का नाम दिया गया था। हम आपको बताएं, पुना पैक्ट के अंदर जो सेपरेट इलेक्शन सिस्टम था, एक व्यक्ति 2 वोट का जो अधिकार था, उसको खत्म करके उसके एवज में हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शिक्षा रोजगार के अंदर आरक्षण दिया गया, जिससे भारतीय अधिनियम 1935 में आधिकारिक मान्यता दे दी गई थी। आरक्षण जो है वो हमें एक व्यक्ति 2 वोट अधिकार के फलस्वरूप मिला हुआ है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो हम फिर से पुनः पैक्ट को लागू करने की मांग करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 1 तारीख को डिसीजन दिया गया था कि उप वर्गीकरण और क्रिमिनल को लेकर के, तो संपूर्ण SC/ST समाज की ओर से जो है भारत बंद का आह्वान किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी ही कोई निर्णय ले, उप वर्गीकरण को समाप्त करे। हम इसके खिलाफ हैं और हम जो है एक बड़े लेवल पर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सरकार को झुकाने का कार्य है वो भी करेंगे और इस आंदोलन को और भी तेज गति से ले जाए जाएंगे। 21 अगस्त को हमने हमारे समाज SC/ST ने जो रैली निकाली है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे आरक्षण के खिलाफ जो हमारा वर्गीकरण किया है, जो असंवैधानिक था, और हम इसको बचाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। आगे भी इस प्रकार का कोई आंदोलन करना पड़ा तो हम हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हम कभी भी अपने समाज को पीछे नहीं धकेलने देंगे। जो कृत्य सुप्रीम कोर्ट ने किया ये बिल्कुल असंवैधानिक है। इन्होंने जो हमारे समाज को वर्गीकरण में बांटने का प्रयास किया, ये हम कभी नहीं होने देंगे। आज SC/ST संघर्ष समिति की खेतड़ी की तरफ से जो
ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम श्रीमान एसडीएम महोदय को दिया गया है। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो गलत है, तो उस निर्णय को बदलने के लिए सरकार अध्यादेश लाए और हमारी मांग सुनी जाए, जिससे हम अपने मतलब इन अधिकार हकों के लिए लड़े हैं। उन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया है और हमारी बातें सुनी गई हैं। प्रशासन ने अपने बढ़िया सहयोग किया है, प्रशासन ने भी हमारा अच्छा सहयोग किया है और सभी SC/ST संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा जो भी दिशा निर्देश है उसके अनुसार हमने ज्ञापन दिया है। हम ये कहना चाहते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि हमारी जो जायज मांगे हैं सभी स्वीकार की जाएं और इन बातों पर गौर किया जाए। आज 21 अगस्त को भारत बंद के समर्थन में खेतड़ी में बंद का फुल समर्थन मिला हमें व्यापार मंडल की तरफ से। और हम आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को 1 अगस्त को एक क्रीमिलियर, एक कोटे में कोटा, जाति में वर्गीकरण, जो सरकार यहाँ अखंड भारत की बात करती है वो यहाँ जातियों के टुकड़े करने की और खंडन करने की काम कर रही है, जिसका हमने आज विरोध प्रदर्शन किया उपखंड कार्यालय खेतड़ी पे। और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ हमारे जो काले कानून हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे ऊपर पारित किए थे उनके विरोध में ये प्रदर्शन रहा और हम संविधान के दायरे में रहकर हमने शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ प्रदर्शन किया है। और हम आपको बता दें हमारी मांगे अगर ये सरकार सुन लेती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इससे आगे हमें अगर आंदोलन की और रणनीति अपनानी पड़ेगी, उग्र आंदोलन करने पड़ेगा, तो हम उसके लिए तैयार हैं। आज हमारे SC/ST के संघर्ष संयुक्त समिति का गठन हुआ जिसमें हमें सारे समाज के बंधुओं से समर्थन मिला। हमारे साथ SFI के जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारे साथ सैनिक समाज से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी मौजूद रहे और हमने शांतिप्रिय तरीके से हमारा विरोध प्रदर्शन उपखंड कार्यालय खेतड़ी में दर्ज करवाया।